जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। यह प्रश्न 2021 में आयोजित होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य क्या है अथवा बाजार मूल्य से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी निश्चित समय में बाजार में प्रचलित मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। किसी निश्चित समय में बाजार में प्रचलित वस्तु के मूल्य को हम बाजार मूल्य कहते हैं। और बाजार मूल्य की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सामान्य मूल्य से ज़्यादा या सामान्य मूल्य से कम, कभी कभी सामान्य मूल्य के बराबर भी हो सकती है। मतलब बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ज़्यादा, कम या बराबर हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य को लिखें। मुद्रा के मतलब रुपया के प्राथमिक कार्य को लिखे। आपका उत्तर होगा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। नंबर 2, मुद्रा मूल्य का मापक है। नंबर 3, मुद्रा में विलंबित भुगतान का मान है। नंबर 4, मुद्रा के द्वारा मूल्य का संचयन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के गुणात्मक शाख नियंत्रण के तकनीक को लिखें। केंद्रीय बैंक के गुणात्मक शाख नियंत्रण के तकनीक को लिखे अथवा केंद्रीय बैंक के चयनात्मक शाख नियंत्रण के उपाय लिखा है। मतलब गुणात्मक और चयनात्मक शाख नियंत्रण क्या है? तो आप लिखेंगे, केंद्रीय बैंक गुणात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करती है। नंबर 1, शाख की राशनिंग करती है। नंबर 2, उपभोक्ता शाख का नियमन करता है। नंबर 3, सीमित आवश्यकता में परिवर्तन करता है। नंबर 4, प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है। नंबर 5, नैतिक दबाव लाता है। नंबर 6, प्रचार का सहारा लेती है। तो इन तरीकों से केंद्रीय बैंक चयनात्मक शाख नियंत्रण की तकनीक को अपनाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक शाख नियंत्रण के तकनीक को लिखें। केंद्रीय बैंक के मात्रात्मक शाख नियंत्रण के तकनीक को लिखे। आपका उत्तर होगा, केंद्रीय बैंक मात्रात्मक शाख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित काम करती है। नंबर 1, बैंक दर नीति का अनुसरण करती है। नंबर 2, खुले बाजार की क्रिया करती है। नंबर 3, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करती है। नंबर 4, साविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न है, बैंक दर एवं ब्याज दर में क्या अंतर है? बैंक दर एवं ब्याज दर में क्या अंतर है? तो आप लिखेंगे, बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश के व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्था ऋण देने को तैयार होती है। व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जिस दर पर ऋण देने को तैयार होती है उसे हम कहेंगे बैंक दर। जबकि प्रश्न को दोहरा लेंगे कि बैंक दर नहीं, हम ब्याज दर कहना चाहते। ब्याज दर वह दर है
ब्याज दर वह दर है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान आम जनता को ऋण देने को तैयार होती है। मतलब व्यापारिक बैंक आम जनता को जिस ब्याज की दर पर ऋण देने को तैयार होती है उस दर को ब्याज दर कहते हैं। बैंक दर क्या है? तो आप लिखेंगे बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है। मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक को जिस दर पर ऋण दिया जाता है उस दर को हम बैंक दर कहते हैं, जबकि व्यावसायिक बैंक आम जनता को जिस दर पर ऋण देती है उसे हम ब्याज दर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है निवेश गुणक क्या है? तो आप लिखेंगे निवेश गुणक आय एवं रोजगार के सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला नियम है। निवेश गुणक क्या है? आपका उत्तर होगा आय एवं रोजगार के सिद्धांत को प्रदर्शित करने वाला, दिखाने वाला एक विचार है। इसका प्रतिपादन केन्स महोदय ने किया था। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे निवेश में वृद्धि होती जाती है उसी अनुपात में व्यक्ति में के आय और रोजगार में वृद्धि होती है। मतलब निवेश में वृद्धि होने से आय और रोजगार में क्या परिवर्तन होता है, इसी को दिखाने वाला, जो बताने वाला जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मार्शल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखें। मतलब मार्शल द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई परिभाषा को लिखे। तो आप लिखेंगे मार्शल ने अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र मानव के जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित कार्यों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के सामाजिक पक्ष से है। मतलब अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यवसाय से संबंधित एक विज्ञान है जो मानव जीवन के सामाजिक क्रियाओं की जांच करता है, उसका अध्ययन करता है और हमेशा मानव के कल्याण के लिए कृत संकल्प रहता है। दूसरा है प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखे। तो आप लिखेंगे रॉबिन्स ने परिभाषित किया था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य तथा उसे सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंध की व्याख्या का अध्ययन करता है। मतलब सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करने वाला विषय अर्थशास्त्र कहलाता है। ऐसा विचार प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। अगला प्रश्न है सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, या सम सीमांत उपयोगिता नियम से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसे हम गोसेन का दूसरा नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता है, मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी और अपने दैनिक जीवन में वह उस वस्तु का लगातार प्रयोग करता है जिस वस्तु से उसे अधिकतम संतोष मिलता है। वह तब तक पहली वस्तु का उपयोग बंद नहीं करेगा जब तक दूसरी वस्तु से उसे समान संतोष न मिले। अगला प्रश्न है बाजार के प्रमुख तत्व कौन कौन है, या बाजार के प्रमुख तत्वों को लिखें। तो बाजार की परिभाषा तो आप सबको पता ही होगा कि वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता आपसी प्रतिस्पर्धा के द्वारा किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, बाजार कहलाता है। बाजार के प्रमुख 6 तत्व हैं। नंबर 1 क्षेत्र होनी चाहिए। नंबर 2 वस्तु का एक मूल्य होनी चाहिए। नंबर 3 एक वस्तु होनी चाहिए। नंबर 4 स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। नंबर 5
क्रेता और विक्रेता होनी चाहिए। नंबर 6 सूचना तथा आवागमन के साधन होने चाहिए। ये 6 बाजार के प्रमुख तत्व हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, शाख सृजन क्या है? शाख सृजन क्या है अथवा शाख से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे शाख जिसका शाब्दिक अर्थ विश्वास होता है। शाख को अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। शाख जिसका अर्थ विश्वास होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर उधार देता है कि वह व्यक्ति अगला दिन हमारा पैसा चुका देगा, वापस कर देगा, तो इसे ही हम शाख करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।